बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ख़ूब मज़े में होंगे। और जी, शाम अगर इतनी हसीन हो तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि सुबह कैसी होगी, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है ना, मौसम हर वक्त रंग बदलता रहता है। तो जी, सुबह सुबह का जो टाइम है वो मेरा इस कुर्सी पे गुज़रता है हीटर के सराहने, क्योंकि सुबह में फ़जर के टाइम काफ़ी सर्दी होती है। अब मैंने ये तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे जब पर्दा खोला तो बाहर तो भाई नक्शा ही तब्दील हो गया था। कोई कह सकता है कि कल रात को कैसा मौसम था और आज सुबह कैसी है। पता चला जी, बड़ी सीवियर वार्निंग है और ख़तरनाक मौसम है, फ्रीजिंग रेन है सारा दिन और हर चीज़ ही जम जाएगी। और स्कूलों की बसें कैंसिल हो गई, ऑफ़िस वालों ने जिन्होंने दूसरे शहरों में जाना होता था उनके ट्रिप्स कैंसिल हो गए। तो इन शॉर्ट मेरे घर में सबकी ही छुट्टी हो गई, अलावा मेरे। मुझे किसी काम से स्कूल जाना था, स्कूल खुला था और मुझे ज़रूर ही जाना था। तो बस जी, डगमगाते हुए पहुंच ही गए स्कूल। लेकिन साथ साथ जो है वो बड़े मज़े मज़े के नज़ारे देखने को मिले। यानी कि आप अगर दरख्त देखें तो ऐसा लग रहा था कि सारे दरख्त जो है ना, वो शीशे के बन गए हैं। आप लोगों को नज़र आ रहा है? आई होप कि मेरा कैमरा ये कैप्चर कर सकता हो। हर दरख्त की जो डंडी आपको ऐसे वीरान लगती है, बग़ैर पत्तों के, बग़ैर फूलों के। मैं कहती हूँ बर्फ़ ने तो उनको क्या खूबसूरत रंग दे दिया था। ऐसा लग रहा था कि सिंड्रेला के जैसे शीशे के जूते होते हैं ना, बस वैसे शीशे के दरख्त थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह की कुदरत है कि जो मौसम इतना ख़तरनाक है बाहर निकलने के लिए, उसमें भी अल्लाह ताला ने कितना हुस्न रखा हुआ है। बस देखने वाली आँख चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और जी, आप लोगों की भी देखने वाली आँख माशाल्लाह बहुत अच्छी है। पिछले व्लॉग में मैंने सोचा था कि जिस किसी ने भी जो है ना मुझे सैंडविच में केचप डालते हुए पकड़ लिया, वो डेफ़िनेटली मुझे कुछ कहेगा। और आप यकीन करें, मुझे इतने मैसेज आए कि आपकी आवाज़ नहीं निकल रही, आपका गला ख़राब है और आप सैंडविच में खूब केचप डाल डाल के खा रही हैं। बस जी, वो ज़बान के चटखारे जो है ना, वो आपको बड़ा परेशान करते हैं। तो देख लीजिए, आप लोगों की तसल्ली के लिए जो है ना, मैंने दिखा दिया कि मैंने इतना सफ़र किया वो केचप खा के कि फिर उसके बाद जो मेरे अगले 3 दिन थे वो सूप पी के ही गुज़रे। तो जी, बाजमात सारे ख़ानदान ने जो है वो बीमार होने का कोटा पूरा किया है। और मुझे ना आपके इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि आपने एयर फ्रायर की ना रेसिपीज़ शेयर नहीं की। तो यकीन करें, एयर फ्रायर जो है ना, वो इन दिनों में मेरे बहुत काम आया, इस वजह से क्योंकि बहुत हैंडी है, बहुत आसान है। आप बेसिक मसाले देख लीजिए, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, उसके अलावा जो है वो थोड़ा सा तिक्का मसाला है अगर आप चाहें तो, ठीक है। उसके अलावा गरम मसाला है और गार्लिक पाउडर है, दैट्स इट। सिर्फ इतना ही मसाले हैं। उनको मैंने जो है वो 2 तरह की मैरिनेशन में यूज़ करना है। एक जो है वो मैंने ड्रम स्टिक्स की मैरिनेशन बनाई थी और दूसरी जो है वो मैंने फ़िश की मैरिनेशन की थी। और इसके अलावा जो है वो एक लेमन जूस का जो है वो आप समझ लीजिए, मेरे पास 4 से 5 टेबल स्पून लेमन जूस है ये, ठीक है। तो आपने जो है वो लेमन जूस लेना है और ये सारे मसाले ले लेने हैं। और कोई भी बच्चा जिसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और आपके साथ काम कराने के काबिल है, उसको पकड़ लें, बोलो भाई आ जाओ, आज तुम्हारा दिन है सुघड़ बनने का। हमारे घर में जो बेटी नंबर 2 है, उन्हें बहुत शौक है कुकिंग सीखने का, हालांकि बहुत छोटी है। तो मैंने उसे पहनाए ग्लव्स और मैंने कहा चलो भाई, चिकन को अच्छी तरह से जो है ना वो पैट ड्राई करो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप एयर फ्रायर में चीज़ें नहीं भी बना रहे और नॉर्मल अपने अवन में बनाने लगे हैं, इसको बेक करने लगे हैं, तो भी आप चिकन को या फ़िश को अच्छी तरह से ड्राई ज़रूर कर लीजिए मैरिनेशन से पहले। अच्छा, इस तरह के कट्स जो हैं वो अमूमन आप कसाई से लगवा सकते हैं, लेकिन अगर आप ना लगाएं और मेरे जैसी इतनी अच्छी प्यारी माशाल्लाह छुरी हो आपके पास, तो आप घर में भी बड़े अच्छे कट्स लगा सकते हैं। ड्रम स्टिक्स को कट लगा लेना अच्छा है, एक तो अंदर तक मसाला चला जाएगा और दूसरा जो इसमें ब्लड वगैरह का एक इशू होता है ना, वो भी ज़रा मैंने नोट किया है कि अगर आप कट्स लगा लेना तो कम हो जाता है, क्योंकि पकने के दौरान जो है वो काफ़ी ब्लड जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है। मैं स्किन के साथ ले रही हूँ ड्रम स्टिक्स, आपकी मर्ज़ी है, आप स्किन के साथ यूज़ कीजिए या स्किन के बगैर ले लीजिए। अच्छा, ये सारे मसाले देख लीजिए, मैंने आपके सामने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसी के अंदर जो है मैं लेमन जूस डालूँगी
और थोड़ा सा दही डालूँगी। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें नहीं डाला है क्योंकि मैंने इसमें गार्लिक पाउडर यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं। फ़िश की मैरिनेशन में मैं सिर्फ इतना करूँगी कि पहले मैं इसको जो है वो चिकन पे अप्लाई कर लूँगी। जो बचा हुआ मैरिनेट होगा ना, मैं इसमें सिर्फ 1 चुटकी भर के जो है वो अजवाइन डाल दूँगी बस। अगर आप चाहें तो अभी भी इसमें अजवाइन डाल सकते हैं। चिकन पे भी अगर अजवाइन लगी हुई हो तो कोई मुज़ायका तो नहीं है इसमें। और थोड़ा सा मैंने इसमें तेल शामिल कर दिया ताकि जब आप एयर फ्रायर में डालें तो आपको बार बार ब्रश ना करना पड़े। वैसे मैंने एक आध दफ़ा ऊपर से तेल डाला है उसमें, लेकिन आप यहाँ पे ज़रा सा ज़्यादा तेल डाल लेंगे ना तो आपको ब्रश नहीं करना पड़ेगा। तो बस जी, अब ये जो लड़खड़ाते डगमगाते हाथ हैं ना, जो बड़े एहतियात और नज़ाकत से मैरिनेशन की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मेरी बेटी के हाथ हैं। भाई अब हम अम्मियाँ तो इतनी एक्सपर्ट हो जाती हैं कि लो भाई ये चिकन पकड़ा और इधर से मैरिनेट किया और उधर से मैरिनेट किया। ये बेचारी इतनी मोहब्बत से उनका मसाज कर रही थी कि मुझे लग रहा था थोड़ी देर बाद कहेगी कि इनको पकाओ भी मत। और जी यहाँ पे चिकन मैरिनेट हो गया है और उसके बाद जो है मैंने टेक ओवर कर लिया और फ़िश को जो है वो अच्छी तरह से पैट ड्राई किया। और फ़िश को भी सेम मसालों से मैंने मैरिनेट किया है। बस इसके अंदर 1 चुटकी मैंने जो है कलौंजी मसल के डाली है और आधा टीस्पून जो है वो चिली फ्लेक्स डालें। आपकी चॉइस है, आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें कोई बात नहीं। इसको भी मैं कवर करके रख दूँगी और इन दोनों को जो है ना कम से कम आप 1 घंटा मैरिनेट होने दें तो अच्छी बात है। वैसे तो अगर आप फ़ौरन भी पका लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने इसको 1 घंटे के लिए रख दिया था। चलें जी, आते हैं अपने एयर फ्रायर की तरफ। ये गोरमिया का एयर फ्रायर है जो आजकल बहुत सेल पे लगा हुआ है। इसमें एक ड्रॉर है और उसके अंदर 2 आपको जो है वो चीज़ें मिलेंगी। एक स्टैंड है और उसके नीचे जो है वो एक ग्रिल है। वो ग्रिल जो है आप डायरेक्ट उसी के ऊपर खाना रखिए तो हवा अच्छे से सर्कुलेट होगी। बहुत से लोग जो है वो ड्रॉर के अंदर बिछा देते हैं फॉइल, मगर मुझे लगता है कि वो तो पर्पज़ ही ख़त्म हो जाता है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं इनको आपने इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट इसी के ऊपर आप खाना रखिए। ड्रॉर के अंदर कोई पार्चमेंट पेपर या कोई भी फॉइल रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको धोना बहुत आसान है, इसकी मेंटेनेंस बहुत आसान है। और मैं हाथ आपको ये करके दिखा रही हूँ कि आपको ज़रा सा साइज़ का आइडिया हो जाए कि इसका इतना साइज़ है कि इसमें 8-9 ड्रम स्टिक्स जो है वो बहुत आराम से लेट सकती हैं। अच्छा जी, जो यहाँ पे मुझे कुश्ती आप करते हुए देख रहे हैं वो ये कि मैं इसका टेम्परेचर सेट करना चाह रही थी और मैं इसको बेक करना चाह रही हूँ। तो बेक के ऑप्शन पे ये खुद ब खुद 400 फ़ारेनहाइट देता है, लेकिन मैं इसको जो है वो सेट करूँगी अपने हिसाब से, क्योंकि मैं इसका टाइम भी कम करना चाहती हूँ और मैं इसका टेम्परेचर भी कम करना चाहती हूँ। 400 फ़ारेनहाइट मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो मैं 375 टू 385 के दरमियान जो है वो टेम्परेचर सेट करूँगी और इसी तरह से जो है वो कुकिंग टाइम भी जो है वो सेट कर लूँगी। तो जैसे ही आप टाइम सेट करेंगे तो ये प्री हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो प्री हीट होना स्टार्ट हो जाएगा कि ड्रॉर आपने बंद की हुई होगी, आप प्री हीट होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर वो खुद ही कहेगा आपको कि इसमें खाना डालो। और जी ये अच्छी खासी काउंटर स्पेस लेने वाली चीज़ है। आपके अगर काउंटर स्पेस पे रखेंगे तो ये काफ़ी जगह लेगा। तो मैंने जो है वो इसको इस वक्त तो डाइनिंग टेबल के कॉर्नर में रखा हुआ है और इससे आपको आइडिया हो ही जाएगा कि ये कितना बड़ा है। इसके नीचे मैंने एक अपना पुराना मैट रख दिया था कि इनकेस ये नीचे से गर्म हो, लेकिन ये गर्म वगैरह कुछ भी नहीं होता। तो बस जी ये प्री हीट हो जाएगा तो ख़ुद ब खुद ये एक ऑप्शन देगा कि ऐड फूड। जिस वक्त ये ऑप्शन देगा तो उसके अंदर आपने जो है वो जो भी फूड आपने इसके अंदर डालना है वो इसके अंदर आप रख दीजिए। तो मैंने 375 पे जो है ना वो 19 मिनट्स के लिए जो है वो चिकन की लेग्स को रखा था और इन बिटवीन जो है वो मैं इनको बार बार हिलाती रहूँगी। एक दफ़ा मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल भी डाला था, वैसे उसकी ज़रूरत थी नहीं। बीच बीच में से आपने इनको हिलाना है, चेंज करना है, टर्न करना है और इस वजह से ये हैंडी है। क्योंकि आप देखें कि इस वक्त मैंने इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी टांगें डाली हुई है, अभी इसके अंदर 3-4 टांगें और आ सकती हैं। यहाँ पे मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ जो जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एयर फ्रायर जो है ना वो बड़ा ही हेल्दी ऑप्शन है। अब मैं ऊपर से तेल डाल डाल के इसको हिला रही हूँ, जो कि तेल उस पर लग भी ना नहीं रहा बल्कि नीचे चला जा रहा है। तो ये चूँकि मैं पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रही थी तो थोड़ी बहुत ब्लेंडर तो आपको पता है होते ही, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए जो है वो मेरे ख़्याल में इस तेल की ज़रूरत नहीं है। जितना मैरिनेशन में तेल था वो मोर देन इनफ था। इनफैक्ट मुझे लगता है ये तेल के बगैर भी बहुत अच्छा पक जाएगा। तो इसको कम से कम 4 से 5 दफ़ा मैंने खोला, हिलाया, दराज को बंद कर दिया
जब आप दराज को बंद कर देते हैं वो उसी टेम्परेचर पे उसी टाइम के हिसाब से जो है वो चलता रहता है। ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हो गया है। इसकी खुशबू, इसकी शक्ल सब बिल्कुल ठीक थी। इसमें से जो जूसेस रन कर रहे थे वो भी बिल्कुल क्लियर थे, कोई पिंक जूस नज़र नहीं आ रहा था। तो अगर तो आपके पास थर्मोमीटर है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि 160 क्रॉस कर जाए तो चिकन परफेक्टली डन होता है। ये भी हमारे देसी हिसाब से बात कर रही हूँ, गोरों के हिसाब से तो शायद इससे कम में भी डन हो जाता हो, लेकिन मैंने सोचा कि इसी में तसल्ली बेहतर होती है कि आप थर्मोमीटर लगा लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। और अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो शक्ल से और चिकन को प्रेस करके आप देखें, बस पिंक जूस नहीं निकल रहा तो आपका चिकन डन है। थोड़ा सा खा के देख लें यार, बात ही ख़त्म हो जाती है, आपको खुद ही पता चल जाएगा पक गया है कि नहीं पका। तो अब मैं इसकी शक्ल आपको करीब से दिखा देती हूँ। और जी दिल की तसल्ली के लिए जो है वो मैंने एक दफ़ा फिर से थर्मामीटर लगाया तो इस बेचारी टांग का टेम्परेचर तो 200 के करीब पहुंच गया। तो मैंने कहा है ये तो इतना पक गई है, गरीब के दुहाइयाँ दे रही होगी कि बस माफ़ कर दो। लेकिन यकीन करें इतना जूसी, इतना मॉइस्ट और इतना अच्छा चिकन बना था कि मैं आपको क्या बताऊँ। यूजुअली जब आप ड्रम स्टिक्स को बेक करते हैं ना तो वो अमूमन ड्राई हो जाती हैं, लेकिन ये एक तो स्किन के साथ थी और दूसरा से एयर फ्रायर था, तो यकीन करें बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। बस जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये कि इसकी ड्रॉअर के साथ थोड़ी सी कुश्ती करनी पड़ती है अंदर जाने के लिए। और मैंने दोबारा से जो है इसी सेटिंग पे जो है वो इसको स्टार्ट कर दिया। ये फिर से प्री हीट होना स्टार्ट होगा क्योंकि मैंने सेम सेटिंग के साथ जो है वो अब फ़िश को भी बेक करना है। मगर मैं जो फ़िश की बेकिंग का टाइम है ना वो बस 5-7 मिनट रखूँगी, इससे ज़्यादा नहीं रखूँगी, क्योंकि जब आप अवन में भी इसको बेक करते हैं ना तो ये 11 to 12 मिनट्स में बिल्कुल अच्छे से बेक हो जाती है। तो पहले मैं 5-5 मिनट में ही लगा के देखूँगी कि इसकी क्या सिचुएशन है। 5 मिनट के बाद इसको टर्न करके देखेंगे। और ये फ़िश जो है ना वो 8 to 9 मिनट्स में बन गई थी, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो इंडक्शन है या जो इसकी जो हीट है वो बहुत क्लोज़ है इससे, तो फटाफट ही पक रही थी। बस ये कि इसमें आप बहुत बड़े बड़े बैचेस नहीं बना सकते, लेकिन बहरहाल मेरे घर के हिसाब से तो बड़े आराम से बन गया था। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बड़े अवन में बनाते हैं तो जल्दी से बन जाती हैं चीज़ें, मतलब एक ही दफ़ा रखी और एक ही दफ़ा उठाई इसमें, लेकिन आपको पलटने का ऑप्शन मिलता है, उसको देखने की सहूलत आपको मैसर है। और सबसे अच्छी बात यह कि जब आप बड़े अवन में बनाते हैं तो फ़िश को इस तरह से टर्न नहीं कर सकते क्योंकि फ़िश जो है वो टूट जाती है। लेकिन यहाँ पे मुझे बड़ा मज़ा आया कि फ़िश जो है वो बीच में मैंने बड़े आराम से टर्न कर ली। तो 5 मिनट बाद जो है वो मैंने फ़िश को टर्न कर लिया था, और 3 मिनट बाद जब मैंने इसको दोबारा से निकाला तो ये बिल्कुल डन थी। और इस दफ़ा फ़िश के ऊपर मैंने बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला, ठीक है ना, जो मैरिनेशन में ऑयल था बस उतना ही इनफ था। और मेरे ख़्याल में तो एयर फ्रायर में बग़ैर ऑयल के भी बड़ी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। तो जैसे जैसे मैं नई चीज़ें ट्राई करती रहूँगी मैं आपको बताती रहूँगी। देख लीजिए फ़िश कितनी ड्राई है और अच्छी फर्म है, टूट नहीं रही है, ये कितनी अच्छी बात है ना। और 8-9 मिनट में जो है वो तैयार भी हो गई है। तो ओवरऑल जो है वो मैं एयर फ्रायर से जो है ना वो बड़ी मुतमईन हुई और बड़ी खुश हुई कि बहुत अच्छी आराम से कन्वीनियंस के साथ जो है वो चीज़ें बन सकती हैं इसके अंदर। तो होपफुली आपको जो है वो ये रेसिपीज़ समझ भी आई होंगी, आसान भी लगी होंगी। और अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है और ख़रीदने का प्लान है तो आजकल सेल लगी हुई है, ज़रूर ख़रीद लीजिए। और सेम एयर फ्रायर में अभी मैंने इसको कुछ भी क्लीन नहीं किया, मैंने इसके अंदर जो है ये फ़्राइज़ डाल दिए हैं। अच्छा, जो फ़्राइज़ हैं ये फ्रोज़न फ़्राइज़ हैं, मैंने इनको इसके अंदर शामिल कर दिया। और ड्रॉअर के साथ आप फिर से देख लीजिए कि थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। ड्रॉअर जो है ना वो आराम से शायद अंदर चली जाए अगर इसको पीछे से कोई सपोर्ट हो। मैंने डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है ना तो शायद ये हिलता बहुत है। तो इसमें जो है वो फ़्राइज़ की एक सेटिंग है, मैंने डायरेक्ट जो है वो फ़्राइज़ के ऊपर प्रेस किया तो वो चलना स्टार्ट हो गया अपने हिसाब से। लेकिन जितना टाइम वो बता रहा था उससे पहले ही फ़्राइज़ जो हैं वो डन हो गए थे। तो इससे मुझे ये पता चला कि एयर फ्रायर जो पकाने का टाइम बताता है आप डेफ़िनेटली उससे कम टाइम में जो है ना चीज़ को पका हुआ एक्सपेक्ट करें। तो जी ये हमारा ज़बरदस्त हैंडी किस्म का मील तैयार हो गया। जिस दिन हमारी तबीयत ख़राब थी, जिस बच्चे को फ़िश खानी थी उसने बर्गर में फ़िश रखी और खाई, जिसको फ़िश नहीं खाना था तो उसने चिकन के साथ काम चलाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा अवन चलाए बग़ैर, बहुत सारे बर्तन गंदे किए बग़ैर हमारा डिनर जो है वो तैयार हो गया। हर चीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत मॉइस्ट थी। उम्मीद है कि आज की रेसिपीज़, आज की वीडियो आपको पसंद आई होंगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मस्ट है। आपके मैसेजेस का मुझे इंतज़ार रहता है, मैं कोशिश करती हूँ कि सबके जवाब दे सकूँ।
तो जी दूसरों को आसानियाँ दीजिए, अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेर आसानी देंगे। दूसरों के लिए अच्छा सोचें, आपके लिए ख़ुद ब खुद अच्छा होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।